जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ के साथ में आपके बीच बीच में आया हूं। देख सकते हैं स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन है जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा निकाला गया है, जिसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बम्पर वैकेंसी निकाली गई। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। क्या क्या चीज़ रहने वाली है एक बार गो थ्रू करते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि ये एप्लीकेशन कब से भरी जाएगी। तो 5 मार्च 2025 से इसका पोर्टल लाइव हो जाएगा। आप जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 3 अप्रैल 2025। तब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ही पोर्टल लाइव होता है, आपने फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कांस्टेबल्स पद की वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपको पे लेवल 3 देखने को मिलेगा और 21,700 से 6900 रुपये तक की आपका जो यहाँ पे जो है पेमेंट जो है आपकी बनेगी। बेसिक आपका यहाँ पे रहने वाला है। ऑनलाइन माध्यम से आपको इस फॉर्म को भरना है और आपका जो प्रोसेस रहने वाला है, यहाँ पे आपका फॉर्म भर देंगे, फिर आपका एक पीटी होगा, आपका पीएचटी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों होगा वो होगा ओमआर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी के अंदर में आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका जो कट ऑफ डेट रखी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एज की, तो एज की बात करूं तो 1 अगस्त 2025 यहाँ के रखी गई है आपकी कट ऑफ डेट, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है 3 अप्रैल 2025। पे स्केल मैंने बता दिया है, लेवल 3 के अंतर्गत आप यहाँ पे आएंगे। 21,700 से 6900 रुपये तक आपका जो है पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि वैकेंसी तो बम्पर निकाल दी गई है सीआईएसएफ के द्वारा। और अगर मैं ट्रेड की बात करूँ, देखिए यहाँ पे कुक, कॉबलर, बार्बर, टेलर, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मैकेनिक और एमपी अटेंडर, सारे ट्रेड की वैकेंसी निकाल दी गई है। टोटल पदों की बात करें तो 1161 पद यहाँ दोस्तों निकाल दिए गए हैं, जिसको कह सकते हैं कि बम्पर वैकेंसी है। नीचे जाएंगे तो जो वैकेंसी निकाली गई है उसे उन्होंने कैटेगरी वाइज दिखा दी, किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे आपको उसका पोस्ट दिख जाएगी और यहाँ आपको जो है उसकी कैटेगरी दिख जाएगी। तो आप इसको देख करके भी अपने ट्रेड के हिसाब से आपकी किस चीज़ में आते हैं उसके हिसाब से आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ वैकेंसी निकाली गई हैं यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की, जिसको 113 पद दिए गए हैं। वो भी अगर कुछ चाहता है तो आप उस फॉर्म को भी भर पाएंगे। नोटिफिकेशन लंबा है दोस्तों, तो मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट टाइम पे आपको चीज़ों क्लियर कर दूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये की पे करनी होगी अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। और अगर आप एसटी या एक्स सर्विसमैन है या फीमेल कैंडिडेट है, तब आपको ये फ़ी पे करनी नहीं होगी। जैसे मैंने बताया था कि आपका जो भी रिक्रूटमेंट होगा उसका एक सेपरेट एडमिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा। तो आपने पार्ट वाइज पार्ट जब आप चीज़ों को क्लियर करेंगे तो आपके पास में ये चीज़ें पहुँचती जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, देखो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था, पीटी, पीएचटी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपने अभी से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। 10वीं पास आप होने चाहिए। बाकी जो ट्रेड है दोस्तों, इस ट्रेड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एज की बात करें, 18 से 23 साल के कैंडिडेट्स फॉर्म को भर सकते हैं। 1 अगस्त कट ऑफ डेट रखी है। 2 अगस्त 2002 से 1 अगस्त 2007 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एज की रिलैक्सेशन की, तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको छूट मिलेगी। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, बाकी कैटेगरीज अलग दे रखी हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप एज में रिलैक्सेशन ले सकते हैं। बात करें दोस्तों जो इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना है, क्योंकि ये बेल्ट की नौकरी है तो जाहिर सी बात है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे हाइट रखी गई है अनरिजर्व एससी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट रखी गई है 80 से 85 सेंटीमीटर। वहीं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से आपने जो है चीज़ों को पहले से ही जो वर्कआउट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपका कुछ चेस्ट भी नापा जाएगा और कुछ छूट भी मिलेगी आपको हाइट और चेस्ट के अंदर में। तो ये जो कैटेगरी दी गई है, गोरखा, डोगराज, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र है, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है मेल कैटेगरी, 155 सेंटीमीटर फीमेल कैटेगरी, और मेल कैटेगरी के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और नीचे जाएंगे, अगर आप कैंडिडेट हैं एसटी से, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तब आपको और छूट मिल जाएगी। 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए मेल कैटेगरी में, फीमेल को चाहिए 150 सेंटीमीटर, और चेस्ट के अंदर में 76 से 81 सेंटीमीटर चाहिए अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं। वेट जो होता है दोस्तों, वेट आपका जो है हाइट के हिसाब से होता है, उसका सेपरेट चार्ट होता है, उस हिसाब से आपका वेट यहाँ पे जो है लिया जाएगा। और नीचे चलेंगे दोस्तों, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको अपलोड करने होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल अप्लाई करने हैं, ताकि जो है जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको वहाँ जाके दिखाने भी होंगे।
अब कैसे अप्लाई करना है, ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप जा कर के फॉर्म को अप्लाई करना है। लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद में ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया, आपके नज़दीक में कोई भी सेंटर है आपने उसको ही भरना है। आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप रहने वाले हो तो अरुणाचल प्रदेश के और आपने फॉर्म भर दिया, अंडमान का सेंटर दे दिया, तो आगे आपको कोई दिक्कत आएंगी, क्योंकि आपको 5-6 बार जाना पड़ेगा पूरी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए आपके पास का सेंटर को ही आपने भर देना ताकि दिक्कत ना आए। फ़ीस मैंने बता दी आपको, 100 रुपये का फ़ी आपको यहाँ पे पे करना होगा दोस्तों। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में SC/ST बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको वो भी पे नहीं करना होगा। यहाँ पे दोस्तों एक हाई बार टेस्ट लिया जाएगा। हाई बार टेस्ट का जो भी क्वालिफाई कर देगा उसके बाद में उसका जो है एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट के अंदर में, अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं। और वही बात करूँ दोस्तों मैं अगर फीमेल कैटेगरी में है तो 800 मीटर रनिंग करनी होगी 4 मिनट में। तो ये ज़्यादा टफ इसका फिज़िकल नहीं होता है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे ना दोस्तों तो इजीली इसका फिज़िकल आप क्वालिफाई कर देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्यूमेंटेशन आपके लिया जाएगा और फिर आपका एक ट्रेड टेस्ट भी होगा। दोस्तों ट्रेड टेस्ट जो होता है इसमें हर एक ट्रेड का अलग अलग कैटेगरी बांटी जाती है। जैसे कुक का ट्रेड है तो उसमें क्या बोलेंगे, आपसे चपाती राइस बनाई जाएगी, सब्ज़ी बनवाई जाएगी, मीट और नॉनवेज भी आपसे मंगाया जाएगा। तो हर एक ट्रेड का अलग अलग ट्रेड टेस्ट होता है। तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि मैंने हर एक ट्रेड का एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखा हुआ है। उस सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो CRPF के ट्रेड टेस्ट कैसे होता है उसका वीडियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जितनी भी पैरामीटर्स होती हैं सबका ट्रेड टेस्ट जो होता है सेम ही होता है। अगर आप उसको देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, और आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ 100% आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप जब ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपका एक रहेगा रिटन एग्जामिनेशन। ये जो रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों होगा इसमें आपका जो है 100 मार्क का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये आपको सिलेबस दिया गया है, क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब पैटर्न एंड टू द टेस्ट ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी के अंदर में होगा। अच्छी बात क्या है दोस्तों कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। आगे देखेंगे दोस्तों तो अगर अनरिजर्व AWS और एक्स सर्विसमैन में आपने फॉर्म भरा है तो मिनिमम 35% मार्क्स आपको लेके आने होंगे। SC/ST OBC से बिलोंग करते हैं तो 33% मार्क आपको लेके आने होंगे आगे क्वालिफाई करने के लिए। ये मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इतने मार्क तो आपको लेके ही आने होंगे, तभी आप जो है मेरिट के पात्रता बन पाएंगे, तभी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन दोस्तों पूरा कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है, तो इसलिए हिसाब से अपने आप को अपने फिट रखना है। और अभी से बताता हूँ आपको पूरी प्रोसेस हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अभी से आपने ये जो कॉलम है रिटन एग्जामिनेशन इसकी अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि मेरिट इसके बेस पे लगती है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। फिर कोई डाउट है कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का लिंक है, वो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।